आज की कहानी है धोखे, प्यार और एक ऐसे फैसले की जो सब कुछ बदल देगा। ये कहानी है विराट की, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, बदला। उसे लगता था कि आरव ने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसका प्यार, उसकी इज्जत, उसका हक। विराट ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें फंसकर आरव पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उसका प्लान एकदम साफ था, आरव को उस वीरान गोदाम में बुलाना जहां कोई उसकी चीख भी नहीं सुन सकता। विराट, सना कहाँ है? प्लीज बता दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर अपने प्यार को जिंदा देखना चाहता है तो शहर के बाहर वाले पुराने गोदाम में आ जा। अकेला आना। पुलिस को बताया तो सना को फिर कभी नहीं देख पाएगा। विराट ने फोन काट दिया। उसे पता था आरव आएगा, क्योंकि प्यार करने वाले अक्सर दिल से सोचते हैं। विराट ने गोदाम में एक टाइम बम लगा रखा था, एक ऐसा बम जो कुछ ही घंटों में सब कुछ राख कर देता। उसका प्लान सिर्फ आरव को मारना नहीं था, बल्कि उसकी मौत का इल्जाम भी उसी पर लगाना था। नकली सबूत, नक्शे, कोडवर्ड्स सब तैयार थे। विराट ने बम का टाइमर सेट किया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखों में नफरत थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, कैसे सब लोग आरव की तारीफ करते थे, कैसे वह हमेशा पीछे रह गया। और फिर सना आई, लेकिन उसने भी आरव को चुना। इसने विराट के अंदर की नफरत को आग में बदल दिया। आज वह उस आग में सब कुछ जला देना चाहता था, आरव, सना और उनका प्यार। वह इस कहानी का हीरो नहीं, विलेन बनना चाहता था। एक ऐसा विलेन जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। विराट की आखिरी चाल शुरू हो चुकी थी। अब सब कुछ दांव पर था, प्यार, भाईचारा और जिंदगी। आरव के पास वक्त बहुत कम था। क्या वह इस जाल से बच पाएगा, या विराट की नफरत सब कुछ तबाह कर देगी? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। दूसरी तरफ सना एक अंधेरे कमरे में बंद थी, हाथ पैर बंधे हुए। लेकिन डर नहीं, उसके दिमाग में गुस्सा था। वह जानती थी यह सब विराट का किया धरा है। सना सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, एक खास मिशन पर। मिशन उस इंसान का पर्दाफाश करना जो इंस्टीट्यूट के नाम पर गलत काम कर रहा था। उसकी शक की सुई विराट पर थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मिशन मेरी जिंदगी बन जाएगा। आरव से मुलाकात प्लान थी, लेकिन कब दिल से जुड़ गई पता ही नहीं चला। अब यह सिर्फ मिशन नहीं, मेरी अपनी लड़ाई है। मुझे आरव को बचाना ही होगा। सना ने अपनी ट्रेनिंग किट से छोटा कटर निकाला और रस्सी काटना शुरू किया। हर पल उसे मौत के करीब ले जा रहा था। जैसे ही रस्सी कटी, सना ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बाहर झांका। गोदाम में अंधेरा था। उसे विराट की परछाई दिखी। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर आरव और इंस्टीट्यूट दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। यह सुनकर सना के होश उड़ गए। विराट सिर्फ आरव को नहीं, पूरे इंस्टीट्यूट को निशाना बना रहा था। उसे तुरंत पुलिस को खबर करनी थी। अब सना के पास वक्त बहुत कम था। क्या वह सबको बचा पाएगी? सना किसी तरह गोदाम से बाहर निकली और तुरंत अपने सीनियर कमिश्नर शर्मा को फोन किया। सर, मिशन कोड 7। विराट ने इंस्टीट्यूट में बम लगाया है। आरव भी किडनैप है। सना, तुम ठीक हो? हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की टीम रवाना हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई, मैप पर लोकेशन मार्क की। हमारे पास 2 टारगेट हैं, इंस्टीट्यूट और गोदाम। दोनों जगह एक साथ एक्शन लेना होगा। बम डिस्पोजल स्क्वाड तैयार थी। पुलिस को बस बम की लोकेशन चाहिए थी। सना, क्या तुम्हें बम की लोकेशन का अंदाजा है? उसने कहा था इंस्टीट्यूट का नामो निशान मिट जाएगा। पुलिस को बड़ा क्लू मिला। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। ऑडिटोरियम सबसे अहम जगह थी। एक टीम इंस्टीट्यूट, दूसरी गोदाम की तरफ बढ़ी। शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। हमें विराट को जिंदा पकड़ना है और आरव को सुरक्षित निकालना है। पुलिस पूरी रफ्तार से मंजिल की ओर थी। हर सेकंड की कीमत किसी की जिंदगी थी। ये वक्त के खिलाफ जंग थी। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। अब सब कुछ दांव पर था। क्या पुलिस सही वक्त पर पहुंच पाएगी, या विराट की साजिश कामयाब हो जाएगी? कहानी अब और तेज हो गई थी। पुलिस टीम के पहुंचते ही ग्रेजुएशन सेरेमनी की खुशियां डर में बदल गईं। पुलिस ने अनाउंसमेंट की, इमरजेंसी है, ऑडिटोरियम तुरंत खाली करें। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। सना भी पहुंच चुकी थी। वह पुलिस की मदद करना चाहती थी। प्लीज घबराइए मत, लाइन बनाकर निकलिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। उसकी आवाज ने कुछ लोगों को शांत किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ऑडिटोरियम की तलाशी ले रहा था, लेकिन बम नहीं मिल रहा था। तभी सना को विराट की एक बात याद आई। मैं उसे वो दूंगा जिसका वह हकदार है। आज ग्रेजुएशन डे था और सबसे होनहार स्टूडेंट का अवार्ड आरव को मिलने वाला था। सना ट्रॉफी के पास भागी। उसने ट्रॉफी उठाई। नीचे एक डिजिटल घड़ी थी, लाल नंबर बदल रहे थे। बम यहाँ है। बम स्क्वाड दौड़ा।
अब सिर्फ 10 मिनट थे, 10 मिनट जो तय करेंगे कि इंस्टीट्यूट बचेगा या राख हो जाएगा। सना ने गहरी सांस ली। अब उसे आरव के पास जाना था। उसका प्यार खतरे में था। वक्त बहुत कम था। क्या वह दोनों को बचा पाएगी? विराट, मैं आ गया हूं। सना कहां है? आ गया मेरा हीरो भाई। सना, वो तो चली गई, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह क्या है? यह तुम्हारी और मेरे रिश्ते की उलटी गिनती है भाई। आज सब खत्म हो जाएगा। विराट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। माँ बाप का प्यार, पहचान, सना। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आरव की नजर बम पर पड़ी। अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। विराट, रुक जाओ, हम दोनों मारे जाएंगे। मुझ परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। हथियार डाल दो विराट, तुम गिर चुके हो। पुलिस गोदाम में दाखिल हो चुकी थी। विराट ने आरव की गर्दन पर चाकू रख दिया। पीछे हटो, वरना मैं इसे मार दूंगा। बम का टाइमर चल रहा था। अब हालात और भी तनावपूर्ण हो गए थे। उसी पल सना पुलिस यूनिफॉर्म में पिछले दरवाजे से अंदर आई। सना, तुम पुलिस में हो? हाँ विराट, मैं ऑफिसर सना हूँ। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। विराट, तुमने न सिर्फ अपने भाई को बल्कि देश को भी धोखा दिया है। हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो यह था तुम्हारा प्लान। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया विराट। मेरा मिशन तुम थे, लेकिन मुझे सच्चा प्यार आरव से मिला। विराट टूट गया। उसका घमंड, नफरत एक पल में बिखर गई। उसने चाकू फेंक दिया और घुटनों पर बैठ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे माफ कर देना भाई। आरव की आंखों में नफरत नहीं, अफसोस था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आखिरी सेकंड में बम डिफ्यूज कर दिया। बड़ा खतरा टल गया था। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी आरव, और देखना चाहती थी कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम मेरी हीरो हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आज सिर्फ साजिश की हार नहीं हुई थी, आज प्यार और भरोसे की जीत हुई थी। कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। सबक साफ था, नफरत हारती है, प्यार जीतता है। और यही इस कहानी की असली जीत थी। कुछ हफ्तों बाद इंस्टीट्यूट में फिर से ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। इस बार माहौल में डर नहीं, सिर्फ खुशी और गर्व था। स्टेज पर आरव और सना को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ, इस लड़की की वजह से हूँ। इसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जिंदगी हमें कई बार सही गलत के बीच चुनने पर मजबूर करती है। मेरे भाई ने गलत चुना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वह एक दिन बदल जाएगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन इस केस ने मुझे सिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई फर्ज नहीं। आज इश्क का फैसला मोहब्बत के हक में आया है। अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन रिश्तों को कभी पीछे न छोड़ें। उनकी स्पीच के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, हर उस इंसान की कहानी थी जो प्यार और उम्मीद में यकीन रखता है। आरव और सना ने साबित कर दिया, जब प्यार और हिम्मत साथ हों, कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। आज एक नई सुबह थी, एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत। सेरेमनी के बाद आरव और सना गार्डन में टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान में नारंगी रंग था। अब आगे का क्या प्लान है ऑफिसर सना? मेरा मिशन तो खत्म, लेकिन जिंदगी का सफर अब तुम्हारे साथ शुरू हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कोई एनजीओ शुरू करूँ जो बच्चों की मदद करे। बहुत अच्छा आइडिया है आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। विराट की गलती ने उसे सिखाया, नफरत जलाती है, प्यार जिंदगी देता है। दूर कहीं इंस्टीट्यूट में जश्न का शोर था। स्टूडेंट्स अपनी टोपियां हवा में उछाल रहे थे। आरव और सना की कहानी में थ्रिल, सस्पेंस, धोखा था, लेकिन अंत में जीत प्यार की हुई। उनकी कहानी बताती है, जिंदगी आसान नहीं, लेकिन अगर इरादे नेक हैं और प्यार सच्चा है तो कोई नहीं हरा सकता। आरव और सना डूबते सूरज को देख रहे थे, कल एक नई उम्मीद के साथ। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी, इश्क और उम्मीद के सफर की।